दशकों से ओडिशा ने ऐसा समुद्री तूफान नहीं देखा। आसिला 1999 जब सुपर साइक्लोन आया था, वो साइक्लोन वजह से बहुत सारे नुकसान हुआ था। अराउंड कोस्टल उड़ीसा में लगभग 10,000 से लोग मर रहे थे और मिलियंस ऑफ एनिमल्स आर लॉस्ट देयर लाइव्स एंड कोस्टल में बहुत सारे लोगों का बेघर हो गए थे और बहुत सारे प्रॉपर्टी भी नुकसान हुआ था। तो साइक्लोन वजह से मैं भी एक विक्टिम था उस टाइम में। हमारा भी एक फैचेड हाउस था, वो भी कोलैप्स हुआ था। हम सोचा कि ये साइक्लोन तो हर साल आएगा, तो हम कैसे हम मैनेज कर सकते, ये जो इम्पैक्ट हो रहा है कैसे हम कम कर सकते। उन्नीस 71 मसीह जो प्रलय बात्या आसला साइक्लिंग से समय गाँटा सत्यानाश है टोटाल चली जावापर क्षीरकोट लोक आसी बड़कोटे अवस्थान कले। 1999 मसीहा बात्या पूर्व एठू 35 परिवार दूर दूरांत को पलैले। धीरे धीरे 35 परिवार पलैला, गोटे गाँ पलैला। आम ये जो सिविल कास्ट लोक रहिले कि जेनराल लोक 5-6 घर रहिले केमिति कौन आम बंचा। 2006 मसीह आसी से प्रथम या बुली बाली देखी अनुधान कर सारा पर ग्रामवासी सहायता लोड़िले। ये जो आप देख रहे हैं कि लगभग 25 एकड़ ज़मीन पे हम लोगों को समझा के, ये लोगों का एक्चुअली मेन सोर्स था। जैसे उनका कैटल वगैरह वहाँ पे ग्रेजिंग कर रहे थे और कुछ लोग घास भी लेते थे जो उनका गांव के लिए। तो हम लोगों को साथ बात करके हम ये डिसाइड किए कि हम ये जो वेस्टलैंड है, जो ये हंसुआ नदी का जो किनार में हम कुछ प्लांटेशन करेंगे वही मैंग्रोव का। तो धीरे धीरे लोगों का कोऑपरेशन हमको मिला। हम गांव लोग का साथ बैठे के हम डिसाइड किए कि हम प्लांटेशन करेंगे। ये बात था अराउंड 12 इयर्स बैक, तो अराउंड 2006 में। तो mangroves have complex root system which hold the soil tightly and prevent erosion. Thus, it is very important to have mangroves in the coastal belt, but at the same time, we should also make sure that we should restore or regenerate mangroves only where there is a past history of it. So there has to be a thorough investigation whether mangroves were there, which species were there. Again, the diversity of mangroves differ from places to places. The diversity of Sundarbans is different from Bhitarkanika diversity, is different from Pichavaram. So we need to find out which species and at what percentage. It's called species composition. What could be the species composition? What could be the associated species of mangrove in that particular area? Then only we do it. It's a slow process. It takes time. It gives us long-term solution, long-term benefits. At the same time, the community which is living on the coastal belt can depend on the resources from mangrove. जब हम आपको पता है कि पहले ये जो ज़मीन आप देख रहा है ये पूरा फ्री ग्रेजिंग था, कुछ भी एक भी पेड़ नहीं था। तो ये लोगों का साथ बात करके हम धीरे धीरे उनका हिस्ट्री हम कलेक्शन किया, पहले कौन सा पेड़ था। तो लोगों बताया कि ये पेड़ पहले थे। हम जो पास में जो पेड़ है, जो जंगल है भितरकनिका पास, हम वो सीडलिंग कलेक्शन किए और इसके बाद एक छोटा सा नर्सरी हम बनाया। बेसिकली हम ये जो डेमो प्लॉट बनाया, ये पहले हमको डाटा हम कलेक्ट करते, ये स्पेसीज का ग्रोथ पहले हम मेजरमेंट करते,
और उनका पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स, वो पेड़ का क्या, उनका ग्रोथ क्या है, ये मिट्टी का और पानी का इनंडेशन, ये सारे चीज़ को हम ध्यान रख के एक रिकॉर्ड मेंटेन हम हर दिन हम रखते। क्या टाइड का पोजीशन आज क्या है, काल क्या है, पानी कितना आ रहा है, और इसका ऊपर कोई पेस्ट अटैक कर रहे, और स्पेसीज का कौन सा अच्छा ग्रोथ करते और कौन धीरे ग्रोथ करते, उसको हम रिकॉर्ड रख के थोड़ा हमको आइडिया हमको आ जाता है कि कौन सा वैरायटी ये एरिया के लिए अच्छा है। फिर हम आपको जो काम करने के लिए थोड़ा दूसरा प्लॉट को हम जा रहा है ना, तो वही नॉलेज को हम इस्तेमाल करके थोड़ा आगे बढ़ता है। मैंग्रोव के लिए ये जो चैनल है, ये जो टाइडल चैनल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसीलिए तो मैंग्रोव को कम से कम पानी हर दिन चाहिए, फिर पानी भी थोड़ा सूखा भी होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी हो रहेगा कि पानी रह जाएगा तो मैंग्रोव नहीं होगा। तो इसलिए ये जो चैनल आप देख रहे हैं, ये फ्रेश वाटर नहीं है, ये ब्रैकिश वाटर, ये सलाइन जैसे होता है, सलाइन और फ्रेश वाटर। मैंग्रोव के लिए ओनली सलाइन वाटर इज नॉट एनफ, उनके लिए तो फ्रेश वाटर भी चाहिए। ये मैंग्रोव का जैसे लाइफलाइन हम कह सकते कि ये चैनल को। ये तो एक दिन का ये प्रोसेस नहीं है, ये अराउंड 12-13 साल का। ये हर साल हम देख के कौन सा स्पेसीज सर्वाइवल कम कर रहे, तो काजुअल रिप्लेसमेंट भी हो रहा है, कोई स्पेसीज भी कभी कभी पूरा मर जाता है, तो हम देखें ये हर साल का ये प्रोसेस है। यहाँ पे अराउंड 27 स्पेसीज यहाँ पे मैंग्रोव एंड एसोसिएट स्पेसीज यहाँ पे है। सुविधा ये जंगल हवा द्वारा पानी जो प्रभाव कपटा ये नदी बंध भांगुला तादर सुरक्षा पाईगला, संपत्ति बाड़ी जहाँ क्षयक्षति होता सुरक्षा पाईगला। ये जंगल बहुत आमको साहाय्य कला, आम जी परिश्रम कर तार फलप्रद भी होचु, आम समस्त उपकृत। आपन देखुन जो फनी है से गाँ रहा कथा नु, ओष्णुआ भी रही ना कहीं रही ना से जी जो प्लांटा है बर्तमान आम 50 मीटर से जो होता लहड़ाटा आसला रहा आ रोडर किसी क्षति कर पारा ना, लोक भी सुरक्षित रही पाइले, जास कर पारे। मैंग्रोव फॉरेस्ट को हर दिन तो हम कुछ माने सीखना है, तो हम रेगुलरली हमारा एक डाटाबेस है, तो ये कितना पेड़ है अभी है और क्या बढ़ रहा है, किसका ऊपर कोई डिजीज वगैरह आ गया और क्या नुकसान हुआ, कि पानी कहाँ पे आ रहा है कि नहीं, ये हमारा रेगुलर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी हो रहा है। और धीरे धीरे हम वेराइटी भी बढ़ा रहा है कि भितरकनिका एरिया में आपको पता है अराउंड 72 स्पीसीज है, तो हम सोचा कि एक मॉडल जैसे हम बनाएंगे, कोई भी रिसर्चर वगैरह जो भी लोग आएंगे एक ज़मीन पर वो देखेंगे तो इतना वेराइटी एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो ये बच्चे लोग के लिए और स्कूल स्टूडेंट और रिसर्चर के लिए एक जैसे फील्ड रहेगा, ये सारे लोग को एक ज़मीन पर वो माने सब इंफॉर्मेशन मैंग्रोव का रहेगा।